एंड वधिया क्वेश्चन होणगे आई होप। तो बाकी जिद्दां जिद्दां करांगे जिस तरह क्वेश्चन सुनते जाएंगे उस तरीके नाल वीडियो नूं आपां प्रोसीड करते रहांगे। सो स्टार्ट करते हैं अज दे क्लास की। सो अज की काफ़ी दिनों बाद क्लास स्टार्ट हुई है, काफ़ी टाइम हो चुका है, आई थिंक 1-2 मंथ हो चुके ने। उस तो पहला आई थिंक क्लास हुई सी, चलो कोई गल नहीं। सो क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन की है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे मिक्स, तो इदा नहीं है कि रैंडमली कोई एक टॉपिक नहीं लेके आ रहे हैं आज मैं। सो क्वेश्चन की है, सेविंग ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल। देखो कह रहा है ए बी ते सी दी सेविंग की है इक्वल इफ दे सेव 20%, 30% एंड 40% respectively of their income, then find the ratio of their income। पहला क्वेश्चन है। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। सो जिहड़ा उन्हां दा खर्चा है उस दी रेशियो आपां इस क्वेश्चन दे विच फाइंड आउट करनी है। सो आई थिंक इस तो पहला भी आपां रेशियो दे बारे काफ़ी क्वेश्चनस कीते हुए ने एंड आई होप थोनू ये क्वेश्चन एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए है। बाकी मैं सॉल्व करवावांगा, किते जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट फॉर 10 सैकेंड्स या तुम वीडियो नू पॉज कर लो, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा अगर मैं 2-3 मिनट पॉज करके थोनू करन लई कहांगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन की है, देखो कहता ए बी एंड सी तीन परसनस ने, ले लेने आ जी ए बी एंड सी। सो ए बी एंड सी ये सेव की करते हैं। देखो ए बी एंड सी ये सेव करते हैं अपनी इनकम का 20%, 30% एंड 40%। मान लो आप इत्थे लिख लिया 20x। मैं बिल्कुल शॉर्टकट दसांगा, लॉन्ग मैथड बहुत होंगे ने बट उन्होंने तुहानूं जाण की जरूरत नहीं है। मैं इत्थे लिख लिया 20x, क्योंकि रेशो दे विच देखो बहुत ज़्यादा चक्कर दे विच पैण की जरूरत नहीं होती। इत्थे ले लिया 30y, क्योंकि इनकम अलग अलग होगी, क्योंकि उन्होंने सेविंग सेम है, इनकम अलग अलग हो सकती है। तो अगे ले लिया 40z। ठीक है जी। इस तो बाद की कह रहा है, इस तो बाद ये कह रहा है कि तिना की सेविंग की है सेम। लैट्स सपोज हुण मैं तुहानूं सौखा तरीका दसदा, मैं इन्हां तिन्नां दा एलसीएम ले लेना आ। इत्थे मैं ले लिया 120। ठीक है जी। मैं मान लिया ए की सेविंग भी 120, ए की सेविंग कितनी है 120, बी की सेविंग कितनी है, बी की सेविंग हैगी आ 120 एंड सी की सेविंग भी आपां 120 मान लैने। ठीक है जी, क्योंकि 120 मान के बराबर होगी ना सेविंग। बिल्कुल सौखा तरीका दसांगा, किते कोई जान की जरूरत नहीं है, कोई थोड़ा लॉन्ग ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है। सोचते रहो, बस देखते रहो। तिन्नों बराबर मान लिया 120, 120 एंड 120। ठीक है जी, तीनों बराबर हो गए, सेविंग बराबर करती। गल कित्थे आ गई, इनकम की। ए कितना सेव करता 20%। बी नूं किन्ने नाल गुणा करांगे तो आपां नूं 120 मिल जूगा 6 दे नाल। बी नूं किन्ने नाल करांगे 30 नूं 4 दे नाल। ते इत्थे Z नूं किन्ने नाल करांगे 3 दे नाल। ये थोड़ी की आ गई, इनकम दी रेशो आ गई। बस इन्ना क्वेश्चन सी, इस दे नाल ही थोड़ा आंसर आ गया है कि ये जो 6, 4 एंड 3 आया है, दिस इज द रेशो ऑफ देयर इनकम। ये उन्हां दी इनकम दी रेशो जो है वो बन चुकी है। इस रेशो दे विच इन्हां दी इनकम होएगी। हुण ये इनकम 6, 60, 6000 कुछ भी हो सकती है। रेशो के क्वेश्चन दे विच हमेशा शॉर्टकट यूज करने के बहुत तरीके होंगे ने। एक शॉर्टकट मैं तुहानूं दस दिता है इत्थे, ते इस तरीके नाल तुहाडी रेडी यह आएगी, दिस विल बी द रेशो ऑफ देयर इनकम। ए बी एंड सी दी इनकम दी रेशो इत्थों तुहानूं मिल जाएगी। आई होप तुसीं इस चीज़ नूं बिल्कुल समझ चुके होवोगे। जेकर तुहानूं वीडियो वधिया लगे तो वीडियो नूं लाइक, शेयर एंड चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ। गल करिए अगे। हुण देखो मैं इत्थे 120 लेके आया आ, 120 की सेविंग होगी तो जे मैं इत्थों इनू हुण 120 की है 20% सेविंग है। ठीक है, 20% हिस्सा 120 है तो 100% बनाने लई इनू 5 नाल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इत्थे की है, इत्थे की है, देखो इत्थे 20% सेविंग है ना ये। सो इस 20% सेविंग नू जे मैं 100% बनाना होए तो मैनू इस 120 नू 5 नाल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जे मैं 5 नाल मल्टीप्लाई करांगा तो 120 नू 12 नाल गुणा करके मैनू 600 मिल जाएगा। मीनस ए दी इनकम 600 हो जाएगी। तो जे यह 30% है
जे यह 30% है तो 10% कितना हो गया 40। देखो 30% है ना, 30% कितना है 120, 10% कितना हो गया 40 ਤੇ 10% ਨੂੰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 40 ਨੂੰ 10 ਦੇ 40 ਨੂੰ 10% ਨੂੰ 40 ਨੂੰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣੇਗੀ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ 6 4 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ 60 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 600 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 6000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 20% ਹੈ 30% ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ A ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, B ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ C ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ। ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਰਚਾ। ਸੋ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਚ 20 ਖਰਚਤੇ ਤਾਂ 80 ਬਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਪਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 80 ਬਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਿੰਗ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇਖੋ 600 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 480 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ B ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 180 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 280 ਰੁਪਏ। ਐਂਡ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ C ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। C ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। C ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 180 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 24 ਰੇਸ਼ੋ 14 ਰੇਸ਼ੋ 9। ਇੱਥੋਂ 24 ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ 14 ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ 18 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7-8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ 24 ਰੇਸ਼ੋ 14 ਰੇਸ਼ੋ 9, this will be the ratio of expenditure of A, B and C। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6 ਰੇਸ਼ੋ 4 ਰੇਸ਼ੋ 3 ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 5 ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन जो है वो थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्पले हो रहा है एंड बहुत ही इंटरस्टिंग क्वेश्चन मिले ने अज। सो रेशो के बहुत ही इंटरस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इदां दे क्वेश्चन कई बार आपां नूं नहीं मिलते बट एग्जाम दे विच मिल जाते हैं। सो उन्हां सारे क्वेश्चन के बारे तुहानूं आइडिया होना चाहिए। सो गल करते हैं इस क्वेश्चन की, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रीड करना। क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ A, B एंड C इज इक्वल। मीनस पिछले क्वेश्चन दे विच की सीगा, उत्थे सेविंग इक्वल सीगी, बट इत्थे की है अपने कोल। सो इस क्वेश्चन दे विच की है, इस दे विच तुहानूं एक्सपेंडिचर इक्वल कीता होया है एंड उस तो बाद कह रहा है इफ दे स्पेंड 80%, 70% एंड 60% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर इनकम दैन फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम। सो बहुत ही इंटरस्टिंग क्वेश्चन है। मैं फिर रिक्वेस्ट करांगा कि एक बार तुसीं इस वीडियो नूं पॉज जरूर करो एंड क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंटरस्टिंग है एंड जेकर तुसीं इस क्वेश्चन नूं अपने एंड ते कर पाओ तो तुहानूं एक बहुत कॉन्फिडेंस इंक्रीज होएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, वीडियो नूं पॉज करके तुसीं ट्राई कर सकते हो, मैं टाइम इत्थे खराब नहीं करांगा। सो गल कर लैंदे आ। क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंडिचर सेम है, ठीक है, मान लैंदे आ आपां एक, चलो एक्सपेंडिचर बाद च देखते हैं, पहला होर चीज़ दी हुई, कहता दे स्पेंड 80%, 70% एंड 60% ऑफ देयर इनकम। मीनस मान लो ਉਹ 80% ਇੱਥੇ ले लिया ਆਪਾਂ A, बिल्कुल क्वेश्चन ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, A, B एंड
एक मिनट जी, ए बी एंड सी, सो तिन्ना दे एक्सपेंडिचर की गल हो रही है। एक्सपेंडिचर बारे बाद च गल करते हैं, पहला आप ये देख लें। ए है 80%। एक मिनट वेट करो जी, थोड़ी बैकग्राउंड तो डिस्टर्बेंस जरूर आ रही होगी। सो 80% ऑफ, इत्थे लिख लें आप 80% एक्स। एक मिनट स्टूडेंट्स वेट करो प्लीज। सो 80% अपना हो गया जी एक्स का, एंड 70% हो गया वाई। ते अगे चलिए तो अपने को आ गया 60% की आ गया जी, लेट्स सपोज जेड। सो हुण चलते हैं अगे, इन्हां दे एलसीएम की गल करते हैं। सो एलसीएम दे विच 8 7 का 56 आ जाएगा। सो मैं 56 6 के टेबल ते नहीं जाएगा, इस करके उसका डबल कर दें। 56 का डबल 112 भी नहीं जाएगा 6 के उत्ते, है ना। एक मिनट वेट करो। ओके 420 8 5 40। एक काम करते हैं, इतों इनकम एक्सपेंडिचर सेम है, इक्वल है इन्हों का, है ना। सो इतों एक काम करते हैं, आप 4200 ले लें। आई थिंक 4200 ना गल बन जाएगी, चैक कर लें। एलसीएम ले लें 4200, 8 के टेबल पर चल जाएगा। ओके 80% 8 ओके 8 हिस्से हो गए। लेट मी वेट, एक मिनट वेट करो। 7 ते चला गया जी, 6 ते चला गया, बिल्कुल 8 ते चेक करना है। 80 हिस्से 80%, 0 नाल 0 कैंसल, 10% हो जाएगा। 10% 8 5 40 नहीं, 857। एक मिनट वेट करो। आप इन्हां दा ओके आप इदा करते हैं 80 × 70, इन्हां दा एलसीएम लेना पड़ेगा एक्चुअली आपां नूं। सो 8 7 ते 6, एक मिनट वेट करो। 8 7 एंड 6, थोड़ा जिहा टाइम लग रहा क्योंकि एलसीएम कन्फर्म कर लीए एक बारी। इत्थों 2 ले लें। सो 2 4 3 ते 7। सो हुण एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 4 दूनी 8 8 7 56 ते 56 नूं करना पड़ेगा 3 दे नाल मल्टीप्लाई। सो 56 नूं जदों आपां 3 नाल करांगे तो अपने कोल आएगा 168। ठीक है जी। सो 168 1680 ले लें। ठीक है जी। सो 1680 की आ गया अपने कोल। लेट्स सपोज एदा भी एक्सपेंडिचर यही है, बी का एक्सपेंडिचर भी यही है, एंड सी का एक्सपेंडिचर भी यही है, क्योंकि इक्वल क्या है। हुण गल ये है कि अपने कोल कि ए का कितना हिस्सा है, ए का 80% है। सो ए का आप इत्थों 10% फाइंड आउट कर लें। जे 80% 1680 है तो 10% कितना हो गया, ਇਹਦਾ 8वां हिस्सा कर देने आ। सो ਇਹਦਾ 8वां हिस्सा करांगे तो अपने कोल ए का 10% कितना आ जाएगा, ए का 10% आ जाएगा 8 दूनी 16 ते इत्थे आ जाएगा 21, मीनस 21 आ जाएगा 10वां हिस्सा। ठीक है जी। अगे चलते हैं। अच्छा 210 आएगा, है ना। 210 आ गया, मान लो 10वां हिस्सा। 100 हिस्से कितने हो जाएंगे, 100 हिस्सों के लिए 2100 हो जाएगा। ठीक है। सो 10% कितना आ गया जी 210, ते 100% अगर फाइंड आउट करना है तो 2100 आ जाएगा। इन द सेम वे इत्थे कितना है 70% ऑफ वाई, तो 70% का मतलब 10% फाइंड आउट कर लांगे तो कितना आ जाएगा 7 2s दा 14 एंड इत्थे आ जाएगा 240। 240 की आ जाएगा 10% इनकम। सो उन्होंने कन्वर्ट कर लें 100% के 2400 आ जाएगा। हालांकि रेशो के चीज़ कैंसल हो जाएगी, तुम देखोगे इतने अपने को है 60% ऑफ Z मीनस सी की इनकम। सो 60% Z है, इतों 10% फाइंड आउट करना है तो 6वां हिस्सा करना पड़ेगा। तो 6 2s दा 12 एंड इतने आ जाएगा 28। सो इतने आ जाएगा 2800। थोड़ा टाइम जरूर लग गया क्वेश्चन में, बट जे तुम
ਮੈਥਡ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ, ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 80% ਲਿਆ ਸੀ, 80% ਆਫ A, 70% ਆਫ B ਐਂਡ 60% ਆਫ C। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ LCM ਲੈ ਲਿਆ, 1680 ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। 1680 ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 80% A ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 10% ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, 8 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 210, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 100% ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ 70% B ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ, ਸੋ 70% ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 10% ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਇਨਕਮ ਨੂੰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ 240 ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60% ਆਫ C ਸੀ, ਤੇ ਅਗਰ 60% ਤੋਂ ਆਪਾਂ 10% ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 28 ਆ ਗਿਆ, 280। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 21 ਰੇਸ਼ੋ 24 ਰੇਸ਼ੋ 28, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ देयर ਇਨਕਮ। ਸੋ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਕਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ 21 ਰੇਸ਼ੋ 24 ਰੇਸ਼ੋ 28। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ देयर ਸੇਵਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ देयर ਇਨਕਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਿੰਗ ਪੁੱਛ ਲੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਵਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2100 ਜੋ ਹੈ that is the income of A, 2400 that is the income of B and 2800 that is the income of C। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ 2100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1680 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 2100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1680 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 17 ਤੇ 420 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 2100 A ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਭ ਦਾ ਸੇਮ ਸੀ 1680। 1680 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 2100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 420 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2400 ਹੈ, ਤਾਂ 2400 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ 720 ਆ ਜਾਏਗਾ। 4 ਤੇ 3 720, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ 2800 ਹੈ ਤਾਂ 2800 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤੇ 7 28 ਤੇ 4 ਤੇ 7 ਅੱਛਾ 7 4 1120। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 14 30 42, 24 30 72 ਤੇ 3 30 9 ਨਹੀਂ 4 ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ 4 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 21 दूना 42 36 ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਥਿੰਕ 56। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ ਹੈ 21 ਰੇਸ਼ੋ 36 ਰੇਸ਼ੋ 56। ਸੋ 21 ਰੇਸ਼ੋ 36 ਰੇਸ਼ੋ 56 ਬਿਲकुल ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ that will be the right answer। ਸੋ ਬਿਲकुल ਹਰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਮੈਥ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ,
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ने एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहांगा रेशो का, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली अपकमिंग एग्जाम जिन्ने भी आने बिल्कुल क्वेश्चन मिलणगे इस टाइप के, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ने। सो अगले क्वेश्चन की गल करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक रेशो का अज एक क्वेश्चन करांगे, उस तो बाद आप जो है टॉपिक वो थोड़ा जा चेंज करने की कोशिश करांगे एंड बैकग्राउंड आई थिंक सही वॉइस आ रही होगी, थोड़ी जी डिस्टर्बेंस है, मैं कोशिश करांगा उस डिस्टर्बेंस को क्लीयर करने की। सो नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, की है नैक्सट क्वेश्चन एंड द नैक्सट क्वेश्चन इज सेइंग सम ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 72,000। सो ए बी एंड सी की जो आमदन है, इनकम है, उसकी रेशो जो है वो सॉरी उसका टोटल की है दैट इज 72,000, 72,000 है बिल्कुल। दे स्पेंड 80%, 85% एंड 70% ऑफ देयर इनकम। इफ रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 8, 9 and 20, then find the income of A। बहुत ही आई थिंक हम देखना होगा कि क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ A B एंड C ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 72,000, 80% ਇਨਕਮ सेविंग ओके। देखो इत्थे की है अपने कोल की है, मान लो उन्होंने कोल है इनकम है 80% ऑफ देयर इनकम। देखो इत्थों की बनिया मतलब 20% 80% उन्हें खर्च थी, टोटल 100 सी तो 20x ले लिया, 20x देन 15y कितों आया 85% खर्च लिया, बाकी 100% 100y दे विचों 15y है बाकी बचिया एंड 25z। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रेशियो ऑफ देयर इनकम ए सी, एक्सपेंडिचर हो गया, दिस इज द इनकम ऑफ देयर सेविंग, दिस इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग 20x 15y 25z। सॉल्व कितना करेंगे अगे वो देखो, रेशो कितनी है 8:9:20। मान लो आप इत्थे ले लेने 80 जी जो करावांगे, देखो जिहदा फायदा होवे 80 90 एंड 20 सी, 20 की जगह की ले लिए 80 90 एंड 200। आई होप इन्ना समझ सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल नाल इस चीज़ को समझण नूं कि जिहड़ी सेविंग दी रेशो है, सेविंग पहलां तो देखो बची किन्नी 100x टोटल इनकम सीगी, 100x दे विचों 80% खर्च दी मीनस 100x दे विचों 80x खर्च दित्ती तां बाकी किन्नी बची दैट इज 20x। 100x दे विचों 85% मीनस 85x खर्च 85y खर्च दित्ती 100y दे विचों, बाकी की बचेगा 15y एंड कोरस्पोंडिंगली 100z दे विचों 75z खर्च दोगे तो बाकी की बचेगा 25z। सो बाकी ए सी रेशो ए नूं आपां 80 मान लिया, क्यों मन्निया मैं दसांगा, 90 मान लिया एंड 200 मान लिया। हुण गल करते हैं अगे, देखो इस नूं आपां 80 बनाया, इस नूं 90 बनाया, इस नूं 200 बनाया। हुण मान लो 20% है, ठीक है, 20x की वैल्यू कितनी है 80, 15y की वैल्यू कितनी है 90, 25z की वैल्यू 200। हुण देखो करना की है 20x मीनस 20x की वैल्यू कितनी है 80, 10x की कितनी होगी 40। सो 40 के अकॉर्डिंग अगर 100x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कितनी होगी 400। समझ गए होंगे बिल्कुल। अगे देखो 15y की वैल्यू कितनी है 90। सो इनू आप हुण कन्वर्ट किवें करांगे 400, इहदा हाफ कर दो 45। एक मिनट वेट करो, एक मिनट 15y
सो 5y की वैल्यू 5y की वैल्यू कि इक्वल हो जाएगी 30 दे एंड 30 ਨੂੰ कन्वर्ट करना है फिर ਆਪਾਂ एक मिनट 20x ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ 20% ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ 20% ਆਫ x ਇਹ 80 ਹੈ 15% ਆਫ y 15y ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 90 ਦੇ 5y ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 30 ਦੇ ਐਡ ਅਗਰ 5y ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 100y ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 20 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਨਸ 30 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ सो 30 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 2s ਦਾ 600 ਕਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪਲੀਜ਼ 25z 25z ਦੀ ਵੈਲਿਊ 200 ਹੈ ਬਣਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 100z 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਸੋ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 4 दूनी 8 ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 800 ਬਟ ਇਹ ਆਇਆ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਇਨਕਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਨਕਮ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇਨਕਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ देयर ਇਨਕਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੇਸ਼ੋ आई है ये इनकम नहीं आई रेशो की आई 4:6:8 अगर थोड़ा सॉल्व करांगे तो 2:3:4 बन जाएगा गल खत्म होगी सो 2:3:4 पूछया की है हुणे देखो क्योंकि क्वेश्चन एकदम नहीं होंदा कभी भी अच्छे लैवल का क्वेश्चन आ जाए ना एकदम ये नहीं है कि तुहानूं सेकंडां दे विच क्वेश्चन हो जाएगा या 30 सैकंड दे विच हो जाएगा टाइम लगेगा पेपर दे विच कुछ क्वेश्चन होणगे जिन्हां दे उपर टाइम लगेगा कुछ क्वेश्चन होणगे उन्हां दे उपर टाइम नहीं भी लगेगा कईयां दे उपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते चलो क्वेश्चन की गल करते हैं 2 ते 3 5 5 ते 4 9 72,000 ਨੂੰ 9 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਰਾਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਤਾ ਸੋ 9 ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 8000 8000 ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਨਕਮ 8 ਨਾਮ 72 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਿਓ टोटल 5 5 ਤੇ 4 9 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂ 8 9 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ 8 9 ਤੇ 20 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 80 90 ਤੇ 200 25 ਨੂੰ 8 25 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 100% ਬਣ ਜਾਏਗਾ 15 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ 30 ਤੇ 30 ਨੂੰ ਕਰਿਆ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ 600 20 ਦਾ ਹਿੱਸਾ 80 10 ਹੋ ਗਏ 40 ਤੇ 400 400 600 ਤੇ 800 2 दूनी 4 3 दूनी 6 ਤੇ 4 दूनी 8 ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 8000 ਸੋ 8000 ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਕੇ 8000 ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਵਨ ਪਾਰਟ ਸੋ 8000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਨਕਮ ਆਫ A ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਆਫ A ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਸੋ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 8000 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ 8000 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ that will be 16000 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਹੋਪ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ 1-2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ 1-2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया फिर मैं जरूर कहांगा जो भी मेरा क्वेश्चन होंदा है मैं हमेशा कोशिश करता है कि क्वेश्चन वधिया लैवल का होए
क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ मैं क्वेश्चन ट्राई करांगा। क्वेश्चन स्क्रीन ਦੇ ਉੱਤੇ डिस्प्ले हो रहा है, ਤੁਸੀਂ भी देख सकते हो। ठीक है जी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी क्वेश्चन दिख रहा है, ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करो एक बार क्वेश्चन ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं जरूर करावांगा। वीडियो ਨੂੰ पॉज कर लो क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं खराब करांगा, मैं पहला भी कह चुका हाँ। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कहता अ परसन बाय टीवी एंड रेडियो फॉर ₹5000। कहता एक बंदे ने, एक परसन ने टीवी एंड रेडियो खरीदिया 5000 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब 5000 ਦੇ दोनों चीज़ां लईयां, टीवी भी एंड रेडियो भी, and sells TV at profit of 4% and radio at 6% loss। सो टीवी से कितना प्रॉफिट होया उन्होंने 4%। ठीक है जी, 4% प्रॉफिट होया ते रेडियो ते होया उन्होंने 6% नुकसान। उस तो बाद कह रहा है thus he gets neither profit nor loss। कहता ना, मतलब ये करन तो बाद प्रॉफिट ते उन्होंने 4% टीवी बेचता एंड रेडियो बेचता 6% लॉस के उत्ते। उस तो बाद ना उन्होंने प्रॉफिट होया एंड ना ही उन्होंने लॉस होया। एंड फाइनली वो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी। तो टीवी का कॉस्ट प्राइस इत्थे तुसीं फाइंड आउट करना है। गल करते हैं क्वेश्चन की, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ट्रिक दसांगा, ट्रिक तो बाद तुसीं समझ जाओगे। ट्रिक की है देखो, टीवी किन्ने दे विच है, लेट्स सपोज 104। 104 की है, मैं टीवी का प्राइस ले रहा है कि 104%। परसेंट क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि इत्थे मान लो लेट्स सपोज मैं परसेंटेज लिख लेना है 104% ऑफ एक्स। एक्स मैं ले लिया टीवी का प्राइस, तो एक किससे इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 94। 94 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 104%। एक मिनट एक मिनट वेट करो। इत्थे 104 लिखांगे या 4 लिखांगे, एक मिनट 4 लिखते हैं क्योंकि 104 नहीं लिखना बनता। 104 नाल शायद गलती हो जाएगी, 104 नहीं आएगा, इत्थे आएगा 4% ऑफ 4%, है ना। 4% ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा, 4% ऑफ एक्स या 4x लिख सकते हैं, क्योंकि इत्थे देखो की है 100 लिखांगा बाद च कैंसल हो जाएगा, फिर भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। 4% ऑफ x इज इक्वल टू 6% ऑफ y, क्योंकि x की है कोई अमाउंट है, ਉਹਦਾ 4% ਤੇ दूसरी अमाउंट ਦਾ 6%, दोनों इक्वल होंगे। क्योंकि उन्हें की एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ कहता, एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ कहता एंड नो प्रॉफिट नोर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब ना तो उसनू प्रॉफिट होया एंड ना ही उसनू लॉस होया। मीनस जे उन्होंने टीवी के उत्ते 100 रुपए का फायदा हो गया तो रेडियो के उत्ते 100 रुपए का नुकसान हो गया, ये कह रहा है। सो इत्थों की है 4% ऑफ एक्स, एक्स की लिया मैं, एक्स टीवी की अमाउंट ली है एंड टीवी का जो है खरीद मूल्य लिया है कॉस्ट प्राइस, एंड वाई की लिया है, वाई इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो। ठीक है जी, तो टीवी के उत्ते 4% बेनीफिट हो रहा, प्रॉफिट हो रहा सीगा, एंड रेडियो के उत्ते 6% लॉस हो रहा सीगा। सो 4% प्रॉफिट ऑफ टीवी अमाउंट, जी टीवी के उत्ते 4% प्रॉफिट है वो किससे इक्वल हो गया, दैट इज इक्वल टू 6% लॉस। सो 4x बाय 100 इज इक्वल टू 6y बाय 100। सो इत्थों 100 के नाल 100 कैंसल हो जाएगा। सो होर भी बड़े मैथड सीगे। सो फाइनली अपने को की आ जाएगा x बाय y। सो x ते y की रेशियो की आ जाएगी, दैट विल बी द रेशियो इक्वल टू 3/2। आई होप इतना समझ चुके होंगे। 6/4 आ जाएगा, उन्होंने कैंसल करके 3/2 आ जाएगा। हम देखो टोटल हिस्से कितने हो गए, टोटल हिस्से हो गए जी अपने को 3 ते 2 5, तो टीवी एंड रेडियो की है 5000 रुपए दे, मतलब टोटल हिस्से 5 है
5000 रुपए के 5 हिस्से कर लेने। एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट वन पार्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1000। सो एक हिस्से की वैल्यू आ गई जी अपने को 1000। जे आप टीवी की गल करिए तो टीवी को 3 हिस्से सीगे, तो टीवी की कॉस्ट आ जाएगी 3000। ठीक है जी। एंड अगर रेडियो की गल करिए तो रेडियो को है ने 2 हिस्से, तो रेडियो की कॉस्ट आ जाएगी इथों 2000। सो इस तरीके नाल तुसी क्वेश्चन नू हर बारी करन दी कोशिश करनी है। मैं कोशिश कर रहा हां अज, चलो रेशो ही कंप्लीट कर लीए। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आई है, तो वीडियो नू लाइक शेयर एंड चैनल नू जो है वो सबसक्राइब जरूर कर लो। जेकर थोनू इत्थों वधिया लगता है पढ़ना, जे थोनू लगता है कि क्वेश्चन थोनू समझ आ रहे हैं, तो एक बार चैनल नू लाइक शेयर एंड चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो। सो दिस इज द प्राइस ऑफ टीवी। ये अपने को टीवी का प्राइस आ जाएगा। एंड दिस विल बी द प्राइस ऑफ रेडियो। सो ये अपने को रेडियो आ जाएगा। बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक बिल्कुल मेरे ख्याल नाल थोनू ये क्वेश्चन जिहड़ा है बिल्कुल समझ आया होएगा। जेकर फिर भी थोनू किते कोई डाउट लगता है तो तुसी उस डाउट के रिगार्डिंग क्वायरी जो है वो जरूर सेंड करनी है। एंड अपना नंबर वही है जी, पहला वाला 8727955300। एंड दे विच लिख दांगा, फिलहाल नहीं लिख रहा। ठीक है। सो गल करते हाँ नैक्सट क्वेश्चन की। हुण ये वाला क्वेश्चन तुसीं खुद ट्राई करना है एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्प्ले हो रहा है, ट्राई जरूर करो एक बार। उस तो बाद इस क्वेश्चन के बारे गल करांगे। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्प्ले हो रहा है, एक बार ट्राई जरूर करो। उस तो बाद आपां गल करांगे इस क्वेश्चन के बारे विच। हाँ जी, वीडियो नू पॉज करो, एक बार क्वेश्चन नू ट्राई जरूर करो। इस नाल की है थोड़ा खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो जरूर इनक्रीज होवेगा। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपां नू ओके, कह रहा है अ पर्सन बाइज अ टीवी एंड रेडियो। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन हो गया। अच्छा, चेंज है थोड़ा सा क्वेश्चन। अ पर्सन बाइज टीवी एंड रेडियो फॉर ₹5000 एंड सेल्स देम एट सेम प्राइस। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन नू, ध्यान दे नाल करना हुंदा है इदां दा क्वेश्चन, क्योंकि मैं बड़ियां गलतियां कीतियां इदां दे क्वेश्चनां दे विच पहलां। हुण देखदे हां अज हुंदी या नहीं हुंदी। सेम प्राइस ते बेचता है था सी गेट 20% प्रॉफिट ऑन द टीवी एंड 30% प्रॉफिट ऑन द रेडियो। फाइंड द सीपी ऑफ टीवी। देखो कह की रहा है, कहता एक पर्सन ने 5000 रुपए की कोई चीज दोनों खरीदे मिक्स, सेम प्राइस के उत्ते उन्होंने सेल करता। 20% प्रॉफिट उसनू टीवी ते होया एंड 30% प्रॉफिट रेडियो के उत्ते होया। बिल्कुल देखते हैं किवें हुंदा है। 20% प्रॉफिट। देखो आपां की लिया उन्होंने, आपां मान लिया कि 20% प्रॉफिट तो हो ही रहा है। 120x, ठीक है जी, 120x इट इज इक्वल टू 130y। ध्यान दे नाल देखो तो जी, देखो करया कि आपां इत्थे यहाँ पर इदां लिख लैने आ, क्योंकि सैलिंग प्राइस सेम है ना। देखो सैलिंग प्राइस की है सेम, दैट मीनस सैलिंग प्राइस तो सेम हो सकता बट कॉस्ट प्राइस नहीं ना सेम होएगा। देखो 120x सैलिंग प्राइस ये है, यही सैलिंग प्राइस 130y के इक्वल लिख लिया मैं। x एंड y की है, x इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ x की है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड y इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो। हुण इत्थे आपां ये भी लिख सकते सी कि 120% दे विच भी लिख सकते सी डिवाइड बाय 100 करके कि 120% ऑफ x इज इक्वल टू 130% ऑफ y। बट इत्थे 100 एंड 100 की हो जाएगा, दे विल कैंसल आउट, ये कैंसल हो जाएगा। इस करके मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर लिया। फर्दर गल करते हैं x रेशो y, दिस विल बी इक्वल टू, किस दे इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 13/12। लेट मी सी, एक बार चेक भी करते रहिए नाल नाल। दिस विल बी इक्वल टू 13/12।
एंड टोटल हिस्से देखो कितने हो गए स्टूडेंट्स, टोटल पार्ट्स विल बी इक्वल टू 13 + 12 25। एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी 5000 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे, एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी अपने को 200 रुपए। समझते रहो क्वेश्चन ਨੂੰ, क्योंकि टाइम तो देखो इदा ही लगेगा क्वेश्चन के विच, इदा नहीं होता भी एक क्वेश्चन में आप 1 घंटा लगा दीए। सो इतों 200 आ गया, बाकी की बचे अपने को। हुण आपां फाइंड करनी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। सो टीवी एक पार्ट की वैल्यू 13 आ गई एक्स की, तो बिल्कुल इतों टीवी की एक प्राइस की वैल्यू एक पार्ट की वैल्यू 200 है, तो 13 पार्ट्स की कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 2600। मल्टीप्लाई कर देंगे 200 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ, सो 2600 दिस इज द वैल्यू ऑफ टीवी। एंड 12 पार्ट्स की है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियो। सो 12 ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर देंगे 200 ਨਾਲ, सो 2400 दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियो है की है। बट इस चीज का ध्यान रखना है कि दीज टू आर द कॉस्ट प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस ने। जे तुसी इन्हां दी, मैं फिर रिपीट कर रहा, जे तुसी इत्थों सैलिंग प्राइस फाइंड आउट करोगे तो सैलिंग प्राइस रेडियो एंड टीवी दोनों का सेम आएगा। दीज आर द कॉस्ट प्राइसिस, खरीद मूल्य ही अपने को आए ने। टीवी का आया है 2600 एंड रेडियो की अगर गल करी जाए तो रेडियो का कॉस्ट प्राइस जो अपने को आया है दैट इज 2400। सो आई होप तुसीं इस क्वेश्चन नूं भी ध्यान दे नाल समझिया होएगा एंड किस तरीके नाल आपां इस क्वेश्चन नूं अप्रोच कीता है उस चीज़ नूं भी तुसीं बिल्कुल ध्यान दिता होएगा। हाँ जी दोस्तों, सो गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन की। नैक्सट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्पले हो रहा है एंड रेशो का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहला भी कर चुके हैं, सो आई होप तुसीं एक बार जरूर ट्राई करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इस बार थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्पले हो रहा है, बिल्कुल जी स्क्रीन के उत्ते कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल इस टाइम तो स्क्रीन के उत्ते देख सकते हो। इनकम ऑफ ए बी सी आर इन रेशो 2:3:4 if they save 30%, 20%, 30%, 40% respectively of their income, find the ratio of their saving की रेशो फाइंड आउट करनी है एंड एक्सपेंडिचर की रेशो जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो ट्राई करांगे इस क्वेश्चन में भी एक बार तुसीं जरूर ट्राई करो, बिकॉज आई थिंक जे तुसीं ट्राई नहीं करोगे फिर इस टाइप के क्वेश्चन शायद पॉसीबल ना हो पेपर दे विच सॉल्व कर पाना। सो पहला एक बार इस क्वेश्चन में तुसीं ट्राई जरूर करो, वीडियो नूं पॉज कर दो, उस तो बाद आपां सॉल्व जरूर करावांगे, किते जाण दी जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लैनी जे नहीं भी हुंदा। ते जेकर वीडियो चंगी लगे तो वीडियो नूं चैनल नूं लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर कर लो सारे रेगूलर अपडेट्स दे लई। सो आई होप तुसीं इस क्वेश्चन ट्राई जरूर किया होएगा, सॉल्व होया नहीं होया बाद की गल है, क्योंकि बहुत जरूरी होंदा है कि एक बार एफर्ट लगाना, ठीक है, एफर्ट बहुत जरूरी चीज़ होंदी है, बाकी तो चलो बाद की गल होंदी है। सो लैट्स स्टार्ट द क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर अपना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो रीड तो तुसीं कर ही लिया होना। ए बी एंड सी 3 परसनस ने, ए बी एंड सी तिन्हां दी इनकम की रेशो दी हुई है आपां नूं 2:3:4। सो इनकम की रेशो दी हुई है दैट इज 2:3:4। नैक्सट गल करते हैं, नैक्सट की अपने को दे सेव 20%, 30% एंड 40% ऑफ देयर इनकम। सो इत्थों थोड़ा मुश्किल हो जाएगा 2:3 तो आप इनू की करते हैं कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। 200 मेरी हमेशा हैबिट है, मैं क्वेश्चन में इस तरीके ना कन्वर्ट कर लेना उन्ना कि थोड़ा जा इजी लगे। सो 200 बी दी इनकम 300 एंड सी दी इनकम 400, ठीक है जी। अपना अपना मैथड होंदा है, बाकी जे तुहानूं होर कोई मैथड ईजी लगता है वो भी यूज कर सकते हो, इदां दी कोई पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं होंदी। सो 200, 300 एंड 400। अगे गल करिए, इफ दे सेव 20%, 30% एंड 40% रिस्पैक्टिवली,
इसका 20% काट लो, कितना हो गया 40 रुपीज, 30% 90 रुपीज, 40% 400 का 120 रुपये, नहीं 120 नहीं, 40% हो जाएगा 4 4 का 16, सो 160, सो 160 रुपये सीधी सेविंग। सो एक ही हो गया इन्हां दी सेविंग। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ देयर सेविंग ਪੁੱਛੀ ਹੈ। सो रेशियो ऑफ देयर सेविंग देखो ना, इतों कुछ कैंसल तो होएगा नहीं, आई थिंक 4:9:16। सो दिस विल बी द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, उन्होंने दी सेविंग दी रेशियो आ जाएगी 4:9:16। सो बिल्कुल क्वेश्चन नो बिल्कुल शॉर्टकट, इस तो शॉर्टकट मैनूं नहीं लगता कोई मिलेगा तुहानूं। तुसीं सिंपली की करना है, वैल्यूज नूं टर्म्स दे विच ले लेना, जिद्दां 2 3 4 है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 200 400 300 लेके थोड़ा ईजीली कर सकते हो। अदरवाइज 20 30 40 लेके भी इस क्वेश्चन ਨੂੰ ईजीली किया जा सकता सी, कोई वड्डी गल नहीं है। अपना अपना मैथड है, मैं पहला किया सीगा, कोई भी वैल्यू लेके तुसीं कर सकते हो। अगे चलते हैं, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। एक्सपेंडिचर की रेशियो किवें कढोगे, बस तुसीं सेविंग दे इनकम दे विचों दिस वाज द रेशियो ऑफ देयर इनकम एंड ये की है दिस वाज सेविंग। सो इनकम दे विचों सेविंग माइनस कर दोगे, एक्सपेंडिचर आ जाएगा 200 दे विचों कढोगे, चलो इत्थे 20 30 40 लेके ही कर लो, वो भी नाल ही हो जाएगा। 20 दे विचों 4 माइनस करोगे 16 आ जाएगा, 30 दे विचों 9 माइनस करोगे 21 आ जाएगा, एंड 40 दे विचों 16 माइनस करोगे 24 आ जाएगा। सो आंसर की आ जाएगा 16 रेशो 21 रेशो 24। This will be the ratio of the expenditure of A, B and C. So एक ही आ जाएगा, this is the ratio of their expenditure. So इस तरीके नाल तुसी क्वेश्चंस नू within the given time, जिन्ना का टाइम थोड़े को पेपर दे विच होएगा उस टाइम दे विच तुसी इस टाइप के क्वेश्चंस नू कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली जिद्दां दा लैवल अगे अगे हौली हौली चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चंस दे लैवल भी डिफरेंट होने लग गए ने। क्वेश्चंस पहला काफ़ी बेसिक पूछे जाते सी, बट हौली हौली क्वेश्चंस दे लैवल दा भी काफ़ी लैवल ईजी टू मॉडरेट हो रहा है, एंड मॉडरेट टू डिफिकल्ट दे वाल एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस नू लेके जा रहा है। आई होप तुसीं इस क्वेश्चन नू ध्यान दे नाल समझिया होएगा। किते भी कोई क्वायरी है, किते भी किसी टाइप का कोई डाउट है, तो तुसीं वो जरूर पूछना है। गल करते हाँ नैक्सट क्वेश्चन की। नैक्सट क्वेश्चन भी इसे टाइप का ही है, एंड मैं चाहांगा कि तुम एक बार इस क्वेश्चन नू ट्राई जरूर करो, बिकॉज इस टाइप के अज आप काफ़ी क्वेश्चन किए ने। सो एक बार मैं चाहांगा कि तुम इस क्वेश्चन नू क्वेश्चन नंबर 2 जिहड़ा है उसनू जरूर ट्राई करो, एंड 2 क्वेश्चन अज होर करांगे, उस तो बाद वीडियो नू खत्म करांगे। सो ट्राई जरूर करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी, ट्राई करो, फिर आप गल करते हैं इस क्वेश्चन बारे। सो आई होप दोस्तों तुसीं इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की है, क्वेश्चन अपन कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी आर इन रेशो 2:3:4:4। सो ए बी सी का जिहड़ा एक्सपेंडिचर है वो रेशो की है 2:3:4। वो कह रहा है लैट्स सपोज, उस तो बाद सपोज नहीं दिता ही होया है कि इफ दे सेव 20% 30% एंड 40% रिस्पैक्टिवली ऑफ देयर इनकम। तो लैट्स सपोज इन्हें अपना कितना बचाया जी 20%, इत्थे बचाया 20% ऑफ एक्स या 20% ए कह सकते हैं, इत्थे बचाया 30% वाई, 30 वाई एंड 40 सी। ठीक है, सो 40 की हो गया 40 जेड। सो इतों की आ गया, आप लिख लिया कि ए बी एंड सी, ए इन्हां दी की है 40%, ये सेविंग होगी। ठीक है जी, एक्सपेंडिचर अपने को गिवन है दैट इज 2:3:4।
सो इथों लैट्स सपोज आप एक्सपेंडिचर मान लें 20, ठीक है, एक्सपेंडिचर 20 मान लिया, 30 मान लिया एंड 40 मान लिया। एक मिनट, 20x 30y 40z एक्सपेंडिचर 40, एक मिनट वेट करो। ये अपने को सीगी रेशो एक्सपेंडिचर दी है ना, दिस इज द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर। तो सेविंग अपने को है ना। देखो हुण आपां की करते हैं, इत्थों 80y ले लेने, ठीक है जी। 80x दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, 70y that is expenditure of B and 60y that is expenditure of 60z that is expenditure of C। सो हुण की करना है, आपां नूं एक्सपेंडिचर इत्थे दिता होया है, एक्सपेंडिचर की रेशो की है 2:3:4। हुण इहनूं आपां किसी तरीके नाल इस तरह कन्वर्ट करना है कि इत्थों आपां ये अपने कोल एक्सपेंडिचर है, ये भी अपने कोल एक्सपेंडिचर है, इत्थों आपां इनकम फाइंड आउट कर सकीए, ठीक है। ये भी एक्सपेंडिचर है। देखो हुण इत्थे की है 2:3:4। हुण इहनूं मैं की ले सकदा हां, लैट्स सपोज इत्थे मैं ले लैना आ 8 है, 8 के कोरसपोंडिंग मैं ले लिया मान लो 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 7 56, मैं मान लो इत्थे ले लिया 560, ठीक है। 560 मेरे को की है एक्सपेंडिचर है ए दा। इस दे कोरसपोंडिंग जे मैं 560 दो हिस्से ले रहा तो 3 हिस्से किन्ने हो जाएंगे, 28 दी है 84। सो इत्थे 840 आ जाएगा। थोड़ा जिहा समझने की कोशिश करना, दोबारा मैं इत्थों दसदा है की कीता। एक्चुअली मेरे को एक्सपेंडिचर है तो मेरे को एक्सपेंडिचर की रेशो हैगी है। मैं की कर लिया, एक्सपेंडिचर नूं लिखना शुरू करता। लैट्स सपोज मैं इत्थे लिखिया, क्योंकि 8 नाल एक्सपेंडिचर 7 नाल फिर एलसीएम जो ले रहा मैं, एलसीएम के अकॉर्डिंगली मैं लिया इत्थे 8 7 56, 560 रुपये। 560 में की ले लिया, 560 में ले लिया ए दा एक्सपेंडिचर, बी का कितना हो जाएगा, एक हिस्सा 28, 280 28 है 84, 840 एक्सपेंडिचर हो जाएगा बी का, तो 28 दूना 56, 1120 रुपये हो जाएगा सी का। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आई होप अगर इस ट्रिक यूज होगी तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन लेंथी थोड़ा सा। हुण देखो की है 80x, ये की है अपने को एक्सपेंडिचर है, ये है किस दे इक्वल 560 दे। 80% 80 हिस्से ने आपां किन्ने फाइंड आउट करने ने 100। सो इसमें अगर आप 10% फाइंड आउट कर लीए, 10x फाइंड आउट कर लीए तो 10x कितना आ जाएगा 8 7 56। सो इत्थों आ जाएगा 7 हिस्से की बराबर आ जाएंगे 700 के, आई होप, ठीक है जी। इस तरीके नाल अगर आप गल करिए अगे, इत्थों आ जाएगा इफ दे सेव 20 40, ट्राई कर लेने एक बारी। सो इत्थों आ जाएगा 70, 7 नूं किन्ने 10% कितना आ जाएगा 12 7 84। सो 1200 इत्थों आ जाएगा, ठीक है जी। सो 1200 इत्थों आ जाएगा। एंड अगर अगे गल करिए तो 60 के हिसाब नाल 10 हिस्से ने, सॉरी 60 हिस्से ने। सो 10 हिस्से किस दे बराबर आ जाएंगे 6 कम 6 5 2 8 6 48 4 0, बट ये जाएगा नहीं है ना इस ते, नहीं ये नहीं, इत्थों ये ट्रिक लेके नहीं होएगा क्योंकि 6 के टेबल ते नहीं जा रहा। सो चेक करते हैं, कैंसल करते हैं थोड़ा सा, एक बार दोबारा करते हैं क्वेश्चन। इत्थों तक तो सही है, इत्थों तक तो कोई दिक्कत नहीं आई आपां नूं। एक्चुअली ये जो 56 वाला कंसैप्ट लिया ना आप, इत्थे थोड़ी गलती कर गए। 2:3:4, 8 7 ते 6 आप एलसीएम पहला भी लिया सीगा, 8 7 4 12 12 7, एक मिनट 4 3
12 12 7 84, सो 840 लेके होएगा क्वेश्चन आई थिंक। इतने पहला अपन 840 लेना पड़ेगा, 2 हिस्से 840, एक मिनट जी, 2 हिस्से 840, इतों आ गया 42 दूना 84 ते 42 तीया 126, 1260 इतने आएगा। एंड अगर अगे चलीए तो 42 दूना 84 ते 84 दूना 168, सो इत्थे आएगा 168। इस तरीके ना करते हैं। हुण देखते हैं किवें होएगा, बिकॉज देखो करना की सीगा, करना की सी, देखो समझना की सी, आपां ने 80 70 एंड 60 की कोई इदां दी वैल्यू लेनी है जिहड़ी ये रेशो भी बन जे। हुण ये रेशो देखो 840 1260 1680, ये रेशो 2:3 रेशो 4 भी बननी चाहिए है। हुण देखते हैं, देखो एक ही है 80, 8 हिस्से ने 80x आप 10x फाइंड आउट कर लेने, फिर उन्होंने 100x फाइंड आउट करना है, क्योंकि 100x की है 100x इनकम ऑफ ए है। सो इतों 8 हिस्से ने, सो इतों एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, 8 एकम 8 8 5 40, 15 आ जाएगी। एक मिनट चेक कर लेंगे, सॉरी 105 आएगी, 105 आएगी, ठीक है जी। इतों एक हिस्से की वैल्यू 105। अगे चलते हैं 7 हिस्से की वैल्यू 70 की वैल्यू 1260 है, तो एक की कितनी आ जाएगी 7 नाल डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7 ते 8 7 56 180। अगे की है 60z है, आप 10z फाइंड आउट कर लेने 6 नाल डिवाइड करके, सो 6 दूनी 12 ते 4 8 260 नहीं 280, 8 6 48। सो ये जी वैल्यू है, दिस इज द रेशो। ये रेशो अपने को की आ जाएगी, इत्थों अपने को इनकम की रेशो आएगी। मैं दोबारा डिटेल दे एक बार समझाने की कोशिश करांगा, दोबारा कोशिश करते हैं एक बार समझने की क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सी, ध्यान देना, देखो क्वेश्चन भी डिस्प्ले कराया जाए प्लीज। हाँ जी, क्वेश्चन देखो की सी, क्वेश्चन सी एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी आर इन रेशो 2:3:4, बिल्कुल 2:3:4 दे विच अगर एक्सपेंडिचर है, देखो 2:3:4 दे विच। इस तो बाद कह रहा है इफ दे सेव 20%, 30% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। देखो 20% सेविंग, मैं मान ली ए दी इनकम 100x, टोटल इनकम 100x सीगी, सेविंग कितनी होगी 20%, दैट इज 20x। एक्सपेंडिचर कितना हो गया इत्थे 80x देख सकते हो। इस तरीके नाल वाई बी दी सेविंग कितनी होगी 30y, एक्सपेंडिचर 70y। इस तो बाद गल करते हैं सी, सेविंग 40z, एक्सपेंडिचर 60z। तो उस तो बाद की किया, इस रेशो नूं मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया, तिना दे इक्वल लेके 8 7 एंड 6 का एलसीएम लेके 840 मैं इत्थे ले लिया, 1260 मेरे को इत्थे आ गया, 1680 इत्थे आ गया। क्यों किया, क्योंकि इतों फिर मैं 80x सीगी, मैं 10x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 10x की वैल्यू मैं 8 नाल डिवाइड की, इतों 10y फाइंड आउट कर लिया, इतों 10z फाइंड आउट कर लिया। इस केस दे विच 840 नूं 8 दे नाल डिवाइड कर लिया, इस केस दे विच 1260 नूं 7 दे नाल डिवाइड कर लिया, एंड इस केस दे विच 1680 नूं 6 नाल डिवाइड कर लिया। तो मेरे को 10x 10y एंड 10z की रेशो आ गई। वही रेशो किसकी होएगी, इसे रेशो नूं अगर मैं 10 दे नाल मल्टीप्लाई करदा तो रेशो बन जाएगी 100x 100y एंड 100z की। मीनस जिहड़ी ये रेशो आई है, दिस इज द रेशो ऑफ इनकम। ये मेरे को हुण इनकम की रेशो आ गई है, बस इत्थों इस रेशो नूं आपां फाइंड आउट कर लेना। आई थिंक 5 के टेबल के उत्ते जाएगा, तो 21 5 105, 21 रेशो 5 दी है 15, इत्थे आ जाएगा 36 एंड अगे आ जाएगा 5 5 दा 25 एंड इत्थे आ जाएगा 5 6 दा 30। सो दिस विल बी द 21 रेशो 36 रेशो 56, दिस विल बी द रेशो ऑफ देयर इनकम। यह इनकम की रेशो आएगी। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर हो गया सी, थोड़ी जी पिछे मिसटेक भी हुई है, बट क्वेश्चन नूं करन दा आई थिंक यही मैथड मिलेगा। बाकी जो कोई होर मैथड तुहानूं मिलता है दैट विल बी अ गुड वन, तो वह भी वधिया मैथड हो सकता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अपने कोल
B option. Option B will be the right answer for this question. थोड़ा ਲੈਂਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ देयर सेविंग। देखो सेविंग ਹੁਣ सेविंग फाइंड आउट करनी, रेशो ऑफ देयर सेविंग ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਸੀਗਾ 20% एक्सपेंडिचर आर रेशो दे सेव 20%। ओके देखो इत्थे की है, तुहानूं थोड़ा लेंथी जरूर चल जाएगा क्वेश्चन। इहदे नाल जीरो लाओ 1050 1800 2800। हुण उहदे विच्चों एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, ये इनकम है ये एक्सपेंडिचर है। 1050 दे विच्चों 840 माइनस कर दो, 1800 दे विच्चों 1260 माइनस कर दो, एंड 2800 दे विच्चों 1680 माइनस कर दो। फिर थोड़े को जाके रेशो आएगी एक्सपेंडिचर दी, सॉरी फिर थोड़े को जाके रेशो आएगी इनकम दे विच्चों एक्सपेंडिचर माइनस करोगे फिर सेविंग आएगी। सो काफ़ी कंपलैक्स हो जाएगा, सो ट्राई जरूर कर लेना। एंड इस टाइप के क्वेश्चन अज जिन्ने हो गए ने बहुत ने मेरे ख्याल नाल। एक बार वीडियो को जरूर स्टार्टिंग तो देखना, एंड जिन्ने भी क्वेश्चन ने उन्होंने ट्राई जरूर करना। एंड ये भी अच्छे क्वेश्चन सीगे। सो थोड़े लेंथी हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन, सो उसके अकॉर्डिंगली टाइम फिर कंज्यूम हो जाता है। सो अज की वीडियो के आप इन्ना ही करांगे। नैक्सट वीडियो के आप अगले टॉपिक कोई टॉपिक जो तुम करना चाहते हो वो भी दस सकते हो, अदरवाइज कोई रैंडम टॉपिक जरूर लेके आवांगे। एंड अगर तुम कोई फीडबैक देना चाहते हो तो अपना वही नंबर है जी, इस नंबर के उत्ते तुम कोई भी फीडबैक अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो। एंड कोई भी थोड़ी क्वायरी है, कोई भी थोड़ा डाउट है, ठीक है जी, वो आप जरूर सॉल्व करने की कोशिश करांगे। एंड चैनल में जेकर तुम अजे तक सबसक्राइब नहीं किया है तो एक बार सबसक्राइब जरूर कर लो, एंड बैल आइकन को प्रेस कर लो ताकि सारे तुहानूं फर्दर जिन्ने भी अपडेट्स ने वो चैनल तो मिलते रहन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।